अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। आज की इस महंगाई से लड़ने के लिए कोई ना कोई साइड बिजनेस शुरू करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए 5 ऐसी चीजें हैं जो बिजनेस शुरू करने से पहले आपको लाज़मी मालूम होनी चाहिए। मुझे भी इस चीज़ का अफ़सोस है कि मुझे इन चीज़ों का पहले पता नहीं था और ये चीज़ें मैंने सीखी। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को आपको आगे भी मिलती रहें। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, देखिए मार्केटिंग और सेल्स बहुत ही ज़्यादा अहम हिस्सा है बिजनेस का। इसके मुतालिक देखिए पहले मुझे भी यही लगता था कि ये सिर्फ प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, आपकी सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए, बस दैट्स इट। आप कोई भी चीज, किसी भी बिजनेस को, किसी भी प्रोडक्ट को आप लॉन्च कर सकते हैं और उसको अच्छे तरीके से अर्न कर सकते हैं। कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की क्वालिटी चाहिए होती है और कुछ नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कितनी ही अच्छी हो, लेकिन अगर उनको सही तरीके से मार्केट ना किया जाए, सही स्ट्रेटेजी अगर मार्केटिंग की ना लगाई जाए तो वो किसी काम की नहीं है। देखिए कस्टमर कितनी ही अच्छी प्रोडक्ट हो, कितनी ही अच्छी सर्विसेज हो, लेकिन अगर कस्टमर को पता ही नहीं है उस प्रोडक्ट और सर्विसेज के मुतालिक तो वो उस प्रोडक्ट और सर्विस को कैसे ले सकेगा उस तरह के हद तक पहुंचाने तक, यानी कि कस्टमर के डोर स्टेप तक या कस्टमर तक पहुंचाने के लिए प्रोडक्ट के लिए लाजमी है कि कस्टमर को सही तरीके से प्रोडक्ट या सर्विसेज को मार्केट किया जा सके, उनको अच्छे तरीके से सेल किया जा सके। और इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ेगा, अच्छी किस्म की जो ना आपको स्ट्रेटेजीज लगानी पड़ेंगी। प्रोडक्ट कितना ही वैल्यूएबल क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी वैल्यू को सही तरीके से कस्टमर को अंडरस्टैंड ही नहीं कराया गया तो ऐसी प्रोडक्ट और सर्विसेज का कोई फायदा नहीं है। नंबर 2, कस्टमर का फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कस्टमर से डायरेक्ट अपनी टारगेट ऑडियंस से फीडबैक लाजमी लेना है, उनके आइडियाज लाजमी जानने हैं। आपने अपनी टारगेट ऑडियंस के माइंडसेट को रीड करना है। देखिए ये लाजमी चीज है। आपका आइडिया कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आपकी प्रोडक्ट कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, आपकी सर्विसेज कितनी ही ज्यादा अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर कस्टमर को, आपकी टारगेट ऑडियंस को वो प्रोडक्ट, वो सर्विसेज पसंद नहीं आती, यानी कि आपने अपने मुतल्लिक नहीं सोचना कि आपको क्या पसंद है, आपने कस्टमर के मुतल्लिक सोचना है कस्टमर को क्या पसंद है, कस्टमर को ये प्रोडक्ट और सर्विसेज पसंद आएंगी या नहीं, आपने ये देखना है। इसलिए कस्टमर का डायरेक्ट फीडबैक लेना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ऑडियंस का डायरेक्ट फीडबैक लेना बहुत ही ज्यादा, वो चाहे आप मैसेजिंग के जरिए से लें या किसी और तरीके से, लेकिन आपको फीडबैक लाजमी लेना है और कस्टमर के मुताबिक की, यानी कि जो कस्टमर को सेटिस्फाई करे ऐसी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देनी है, ना कि आपकी पसंद का और आपके मूड के मुताबिक की कोई प्रोडक्ट सर्विसेज आप जबरदस्ती कस्टमर के सर पे थोप। नंबर 3, देखिए नंबर 3 पॉइंट रिलेटेड टू नंबर 2 पॉइंट है। देखिए आपका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए अपने कस्टमर के साथ और खास तौर पे अपने आइडियल कस्टमर के साथ, वो बिल्कुल क्लियर और क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल डायरेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल ओपैक होना चाहिए, शफाफ होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की मुबहम बात नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को क्लियरली अंडरस्टैंड कराना है अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को, ताकि वो समझ सकें आपकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में ऐसा डिफरेंट क्या है कि जिसको वो हासिल करना चाहते हैं, जिसको वो लेना चाहते हैं, जो चीज आपको दूसरे कॉम्पिटिटर से मुमताज करती है कि कस्टमर आप ही के पास आए और उसको वही प्रोडक्ट और सर्विसेज डिफरेंशिएशन के साथ, उस डिस्टिंक्ट फीचर के साथ उसको मिल रही हो जो कि आप प्रोवाइड कर रहे हो। और ये क्लियरली आपको डिफाइन करना पड़ेगा, क्लियरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपने कस्टमर के साथ। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो कोशिश करें कि पहले अपने आइडियल कस्टमर के साथ ये सारी चीजें क्लियरली डिफाइन करें, उसको
एक्सप्लेन करें, कम्युनिकेट करें। नंबर 4, बिजनेस को लॉन्ग टर्म रन करने के लिए लाजमी है कि आप अच्छे तरीके से कैश फ्लोज को मैनेज करें। आपकी मनी मैनेजमेंट सबसे बेहतरीन होनी चाहिए। अच्छे तरीके से आप उसका बजट बनाएं और अननेसेसरी डेट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप पैसों को अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं तो वो वर्थ रखता है, वो वैल्यूएबल है, वो अहमियत रखता है। आपके कारोबार को भी लॉन्ग टर्म लेवल पर फाइनेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एफिशिएंटली अपने पैसे को मैनेज कर रहे हैं तो आपके कारोबार की जिंदगी लंबी होती जाएगी। जितना अच्छे तरीके से आप बजटिंग कर रहे हैं, कर्जे से दूर रह रहे हैं, उतना ज्यादा अरसे तक आपका बिजनेस सरवाइव कर सकेगा। तो अपनी मनी मैनेजमेंट स्किल्स को आपने बेहतरीन बनाना है, लर्निंग करते रहना है प्रॉपरली और बजटिंग के ऊपर खास ध्यान रखना है। नंबर 5, देखिए रातों रात कामयाबी तो नहीं मिलती। आप भी रातों रात कामयाब नहीं होंगे। आप भी ऐसे नहीं हासिल कर लेंगे कि एक चुटकी बजाई और आप कामयाब हो जाएंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है। कामयाबी के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, आपको रिजिलियंट बनना पड़ेगा। देखिए ये लाजमी चीज है। चैलेंजेस का आपने सामना करना है। आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे। आपका कारोबार यकीनन बैड फेज से गुजरेगा, लेकिन आपने अगर मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने दिमाग पर कंट्रोल कर सही फैसले लिए, सही तरीके से रिस्क को मैनेज किया, सही तरीके से पैसों को मैनेज किया, तो कामयाबी आपके हाथ लाजमी लगेगी। तो ये रातों रात कुछ भी हासिल नहीं होता। स्लोली ग्रेजुअली आप एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर बिल्ड कर पाएंगे। लेकिन अगर आप लगातार अनथक मेहनत के साथ साथ अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगे, रिजिलियंट बनेंगे और नेवर गिव अप वाली अप्रोच जब रखेंगे, तभी कामयाबी आपको लाजमी हासिल होगी। देखिए हर शख्स को जॉब सिक्योर इसीलिए लगती है क्योंकि महीने बाद आपको पैसे मिलने होते हैं, वहां पर एक सिक्योरिटी होती है। लेकिन बिजनेस इसलिए अनसिक्योर लगता है क्योंकि हमारे यहाँ ये समझा जाता है बिजनेस हवाई रोजी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए आप अगर मेहनत करेंगे, आप अपना चेक खुद लिख पाएंगे, लेकिन आपको मेहनत भी तरीके के साथ करनी है, स्मार्ट वर्क करना है। अगर आप अच्छे तरीके से बिजनेस को मैनेज कर पाएंगे, इन चीजों के ऊपर अमल करेंगे, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर नजर रखेंगे, फोकस करेंगे उनके ऊपर, तो यकीनन आप कामयाब होंगे। एक आप बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर बिल्ड कर पाएंगे। और इन तमाम चीजों को अगर आपने फॉलो किया और इनको अच्छे तरीके से आपने मैनेज किया, इन 5 चीजों पर आपने अच्छे तरीके से अमल किया, तो यकीनन आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे। और आप साइड हसल के तौर पे ये जो स्टार्ट किया ना आपने बिजनेस, यकीनन ये आपका मेन बिजनेस बन जाएगा और आप किसी भी जॉब को प्रीफर नहीं करेंगे, इतनी अर्निंग यहां से जनरेट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। और अगर आपको कोई लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट है जो कि आपको पता है और उससे लोगों की हेल्प हो सकती है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।